हाफिज साहब बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 1993 में नारा था, मिले मुलायम काशीराम हो गए हवा हो गए जय श्री राम, आपको याद होगा। हवा हो गया। हाँ, हवा हो गए जय श्री राम। 2013 में 84 कोसी प्रतिमा परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और विश्व हिंदू परिषद बहुत नाराज थी। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि 13 और 25 में आपको दिखाई पड़ रहा है, 93 फिर 2013 उसके बाद 2025 में बड़ा सियासी फर्क आया, ये आप देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल पंकज जी, हम लोगों की पैनी नजर है। ये अलग बात है जो बातें आपने कही थी कि अगर भाजपा के खिलाफ बोलिए तो वो कह देंगे एंटी नेशनल, इनके खिलाफ बोलिए कांग्रेस सपा के खिलाफ तो वो कहेंगे भाजपा की बी टीम। तो ये तो कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना ही पड़ता है। लेकिन हम लोगों की नजर 70 के दशक से लेके अब तक पर है, कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं घटी, और ये सब सबके संज्ञान में था। राजनेता की नजर थी, देख रहे थे, अपने अपनी सुविधा के अनुसार वो समय समय पर नए नारे गढ़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। नो डाउट आज भी जो सत्ता पर हैं वो सच्चे राम भक्त हैं। ये तो इसका प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, वो राजू दास जी देंगे, क्योंकि उनके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, हम इसके लिए अधिकृत भी नहीं हैं। लेकिन राम जी के चरित्र पर, राम जी के विचारों पर, राम जी को अपने जीवन में उनके मूल्यों पर क्या पार्टियां खड़ी उतर रही हैं? क्या उनको पूरी तरह से आत्मसात किया जा रहा है? राम केवल एक नारा रहेंगे या राम जीवन दर्शन होंगे? ये तो विषय मुंह बाए अभी भी खड़ा है ये सवाल, कि कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। ये जो बात आपने कही 1993 का वो नारा, मिले मुलायम काशीराम, उससे पहले जब कांग्रेस पूरे देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक पूरा कांग्रेसमय हुआ करता था, तब दीवारों पर ऐसे ऐसे नारे लिखे होते थे, सांप्रदायिक नारे, जिस नारे को अब भाजपा शासनकाल में नहीं लिखा जा सकता। पर भारत के मुसलमानों को इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने बता दिया कि भाजपा ही है जो तुम्हारी दुश्मन है। अरे साहब, हम लोग की नजर बहुत दूर तक है, कौन क्या है, क्या किसका प्लान है, क्या किसका समझौता है। ये अवसरवादी राजनेता हैं। हम तो समाज सेवियों की सूची बनाते हैं कि वास्तविक लोग जो हैं उनको चिन्हित किया जाए, जो समाज को सही दिशा दे सकें। राजनेताओं से बड़ी उम्मीद नहीं है। ये कब राम के भक्त हो जाएंगे, कब राम के शत्रु हो जाएंगे, कब ये क्या बयान दे देंगे, कब क्या बोल देंगे, कब कहां दर्शन में चले जाएंगे, कब किस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये अपने सुविधा के अनुसार सब काम करते हैं, योजना बनाते हैं। इसलिए इन पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने इनकी बात को सुनी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सवाल यह है कि आप जिनका विश्वास जीतना चाहते थे वो भी अब आप पे अविश्वास करने लगे, क्या ये सच है या राजनीतिक मजबूरी है जो सबको साथ लेने के लिए आपको मजबूर करता है और आप किसी के हो नहीं पा रहे? ये वजह है, क्या दिखाई पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म को, किसी एक जात को, किसी एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए राजनीति नहीं करती। हम एक राजनीतिक दल है। देश का कोई भी नागरिक किसी भी मत, मजहब, पंथ को, विचारधारा को, किसी भी खान पान को मानने वाला हो, भारत के संविधान के हिसाब से देश का नागरिक हो, हमारा सदस्य हो सकता है। हाँ, हम चिंता करते हैं देश के प्रत्येक नागरिक की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उनके हक और हुकूक बराबरी पर रहे। संपन्नता के साथ समानता हमारा नारा है। और जो प्रभु श्री राम ने कहा, हम लोगों ने कहा, आप उसको दूसरे वे में ले जाते हैं। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। ये जो है स्वामी जी ने इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि सब लोग उन्मुक्त भाव से मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन चलिए, राजू दास जी हाथ उठा रहे हैं, राजू दास जी हाथ उठा रहे हैं। जी हाँ, बोलिए राजू जी। भगवान का नाम लेकर के देश के ही एक वर्ग को, एक समाज को आप आईना दिखाना चाहते हैं, चिन्हित करना चाहते हैं, उसको कल्पित बनाना चाहते हैं, उसको मार्जिनाइज करना चाहते हैं। तो ये सनातन कभी नहीं सिखाता। ठीक है राजू दास जी, निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं माननीय जी से। ठाकुर वंश से हैं, धर्म की रक्षा करनी इनकी जिम्मेदारी है। विषय सपा बसपा कांग्रेस की नहीं है, राम मंदिर की बात थी।
राम मंदिर पर आपका भाव और भाषा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव सभी धर्मों की चिंता और चिंतन करती है। गुलाम सरवर साहब बैठे हैं, क्या गुलाम सरवर साहब के विचारकों ने कहा था क्या कि अयोध्या में राम भक्तों की सीना गोली से छल्ली कर दो? क्या गुलाम सरवर साहब के मत पंथ मजहब का व्यक्ति कहा था कि 84 कोसी परिक्रमा को बैन कर दो और हनुमानगढ़ी से लाठी मारते हुए, डंडे मारते हुए, खींचते हुए और टांग कर राम भक्तों को ले जाकर जेल में ठूस दो? क्या उन्होंने कहा था क्या? ये तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर आपकी मानसिकता, गोली चलाने का आदेश दिया होगा, ऐसे ही रहेगी तो आप अभी विपक्ष में हो, कब तक मुसलमानों को डरा के फायदा लोगे महोदय? अरे मुसलमान को डराना बंद करो, सनातन का सम्मान करना सीखो। सनातन का सम्मान, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ था, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ था, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी किया, अब शब्दों का प्रयोग किया और माननीय अखिलेश जी उसी मंच पर बैठे थे और ताली पीट रहे थे, हंस रहे थे। क्या कुरान पे कोई टिप्पणी करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी थपोड़ी पीटेंगे क्या, हंसेंगे क्या? तो कहने का मतलब है कि अरे महाराज, क्या बोल रहे हैं, बीजेपी से आप लड़ सकते नहीं हो, योगी जी से लड़ सकते नहीं हो, क्योंकि सबके सब चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, तो कहां से आप लड़ पाओगे? अरे लड़ो ने योगी जी से, लड़ो ने मोदी जी से, लेकिन मोदी जी और योगी जी से लड़ते लड़ते आप हिंदुत्व पे कुठाराघात करोगे कि नहीं चलेगा? आप बताते हो कि सारे मठाधीश माफिया होते हैं, ये शब्दों का प्रयोग करोगे, चलिए अपने खाते में डालने वाले चोर है, जमीन के नाम पे दलाली खाने वाले चोर हैं, राम मंदिर के पैसे को बेच खाने वाले चोर हैं। आपने चलिए सवाल फिर वही है और सवाल फिर वही है कि बारी बारी सब पहुंच रहे हैं भगवान राम के द्वार। तो सवाल फिर वही है कि 2027 में राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। क्या अब ये हकीकत बन चुका है सियासत में कि आप राम जी को इग्नोर कर, दरकिनार कर उत्तर प्रदेश में सियासत में सफल नहीं हो सकते? शायद ये सियासी पार्टियों की मजबूरी बन चुकी है और इसीलिए मैंने कहा कि 93 के स्टैंड, 2013 के स्टैंड और 2025 के स्टैंड में बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ रहा है। क्या बीजेपी जिस रास्ते पर चली थी उसमें यह कहा जाए कि अब बीजेपी जिस तरीके से राम विरोधी कहती थी, बहुत तरह का आरोप लगाती थी, अगर सारी सियासी पार्टियों ने राम को अपना लिया है तो क्या बीजेपी के लिए यह मुद्दा बड़ा प्रासंगिक रह जाएगा? या बीजेपी यह कह पाएगी कि नहीं, राम मंदिर तो हमने बनवाया, इन लोगों ने नहीं बनवाया? सवाल गंभीर है और सवाल फिर यही छोड़े जा रहा हूं कि 2027 में क्या सभी का बेड़ा पार राम जी ही करेंगे? महंत राजू दास जी, मोहम्मद हाफिज गुलाम जी, धर्मेंद्र सिंह जी, ओपी सिंह जी, आप तमाम मेहमानों का अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला।
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।